हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपकी जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी भारतीय संविधान में अधिकार, उसके प्रश्न उत्तर प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें हम अभी बहुविकल्पी वाले प्रश्न करेंगे। और पहला जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें पूछा है कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वो सही है या गलत है ना। कुछ 3 कथन दिए हुए हैं इसमें, का खा ग, और इसमें पूछा है कि कौन सा कथन जो है उसके आगे हमें सही लिखना है और किसके आगे गलत लिखना है। तो पूरा नहीं लिखूंगी, सिर्फ का खा गा का उत्तर लिखूंगी, पर पहले आपको पढ़ के सुना दें और आप अपनी बुक जब उठा के रखेंगे अपने साथ तो आप उसमें उसके सामने लिख सकते हैं। तो पहला है कि अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। यानी अधिकार पत्र में क्या होता है, किसी देश की जनता को, वहां के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनका वर्णन रहता है। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो इसके आगे हम सही लिखेंगे। दूसरा है ख, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार अधिकार पत्र में ही तो दिया रहता है, और अगर उनका हनन होता है तो हमें क्या करना है ये भी लिखा होता है। तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, तो ये वाला भी आपका कथन सही है। तीसरा जो है कि विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है, तो ये गलत है, हर देश में नहीं है। ठीक है, तो आइए चलो इसको हम करते हैं। तो पहले लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का जो का है, का के आगे आप लिख लेना सही, है ना, ये सही है। जो ख है इसके आगे भी आप लिखेंगे सही, है ना। और जो गा है उसके आगे आप लिखेंगे गलत, है ना। ये सही और गलत पूछा है, तो इसमें पहला कथन बिल्कुल सही है कि इस अधिकार पत्र में वो सारे अधिकार होते हैं जो किसी देश की जनता को हासिल होते हैं, प्राप्त होते हैं। दूसरा है कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, बिल्कुल। और तीसरा जो है कि हर उसमें अधिकार होते हैं, तो ये गलत है ना। तो ये हमने इस पे यहाँ किया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लिखेंगे, और उसमें भी ऐसे ही दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है कि कौन जो है मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन, यानी एक्चुअल जो उसको डिफाइन करता है, वो कौन सा कथन है। तो यहाँ पर 4 कथन हैं। पहला है कि किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, क्या वो मौलिक अधिकार हैं? तो मेरे ख्याल से नहीं। कुछ कानूनी अधिकार भी प्राप्त होते हैं, कुछ सामाजिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये तो सटीक नहीं है, हालांकि कुछ सिमिलर पास में है, पर सटीक नहीं कह सकते। खा जो है कि कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, क्या ये उसकी सभी व्याख्या है? तो नहीं, क्योंकि कानून द्वारा तो कुछ कानूनी अधिकार भी दिए जाते हैं, है ना, तो वो भी नहीं हो सकता। और तीसरा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ये कुछ है। और घा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे कोई भी अधिकार हैं नहीं है, इवन मौलिक अधिकार भी नहीं है कि जिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और अन्य लोगों के हितों के लिए सभी पर, मौलिक अधिकारों पर भी कुछ न कुछ प्रतिबंध हैं, है ना। तो इसका जो गा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त समस्त, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, यानी जिसको संविधान ने दिया है और संविधान ने जिनको सुरक्षित भी किया, यानी जिनके हनन पर हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, वो सारे अधिकार जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त हैं और संविधान द्वारा ही वो सुरक्षित किए गए हैं कि उनको कोई छीन नहीं सकता है। तो वो समस्त अधिकार जो हैं वो क्या है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला कि भाई इसमें कौन सा कथन सबसे सटीक वर्णन करता है, तो इसका आंसर आएगा आपका ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है और उसका है ग। गा में कहा गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त, संविधान द्वारा
प्रदत्त और सुरक्षित समस्त, जो संविधान द्वारा प्रदत्त है वो सुरक्षित है, वो समस्त अधिकार। ठीक है, तो इसका आंसर है गा। ये इसकी सही व्याख्या करता है। संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में जो सटीक बात कही गई है, सही रूप से उनको डिफाइन किया गया, वो ये वाला शब्द है कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, ये पहले हमें रेज करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें, यानी सिचुएशंस दी गई हैं उनको पढ़ें और प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है। यानी इसमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और उन सभी में ये बताना है कि इस लाइन में कौन से वाले मौलिक अधिकार का उल्लंघन है या हनन हो रहा है। तो पहला कथन है कि राष्ट्रीय एयरलाइंस के चालक परिचालक दल ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई है, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया है जिनका वजन बढ़ गया है। यानी एक एयरलाइंस है जिसमें कुछ लोग काम करते हैं, चालक सहचालक, तो उसमें जो पुरुष कर्मी हैं जिनका वजन बढ़ गया है उनको तरक्की दे दी गई है, और ऐसे ही महिला कर्मियों को, जो सहकर्मी हैं, उनको जिनका वजन बढ़ गया है उनको जो है क्या किया गया है, दंडित किया गया है, उनको पनिश किया गया है। तो ये इस घटना में आपको ऐसी सिचुएशन में मौलिक अधिकार के कौन से मौलिक अधिकार का हनन या उपयोग दिखाई दे रहा है। तो इसमें सीधा सीधा है कि भाई समान परिस्थितियों में स्त्री और पुरुषों को समान वेतन वाला जो हमारा अधिकार है, समानता का अधिकार, उसका यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है कब, है ना, तो का में आपका आएगा इस परिस्थिति में समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है ना। तो ये इसका आंसर है। इसी का जो खा है, तो खा में पूछा है कि एक फिर से लाइन दी है कि एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहे हैं डायरेक्टर जिसमें सरकारी जो नीतियां हैं उनकी आलोचना है। तो इसमें क्या है, इसमें मौलिक अधिकार किस तरह से प्रभावित है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उपयोग किया गया है ना। उस निर्देशक ने क्या किया है, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उपयोग किया गया है ना। तो इसमें यानी खा वाले में अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया गया है। अब इसमें आते हैं गा में एक सिचुएशन दी गई है कि एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। एक जो बड़ा बांध बन रहा है, डैम बन रहा है, जिससे जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, यानी उनको वहां से हटना पड़ रहा है क्योंकि उनका जो घर था या जमीन थी वो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। तो वो अब उसके लिए सभी लोग, जितने भी लोग थे जो उससे प्रभावित थे, वो सब संगठित होकर रैली निकाल रहे हैं। तो इसमें कौन सा वाला मौलिक अधिकार प्रभावित होता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसमें इस घटना में
संविधा में अनुच्छेद 19 के तहत संगठित होने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का प्रयोग किया गया है ना। तो इसमें क्या किया गया है, अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली है, उसमें संघ की, अभिव्यक्ति, संघ बनाने की, अभिव्यक्ति की, विचरण की, व्यापार की, ये सारी स्वतंत्रताएं हैं। तो उसी में से ये जो इन्होंने रैली निकाली है वो अभी अपने संगठित होने के लिए, संगठित होकर के मांग हम कर रहे हैं, तो उसकी स्वतंत्रता है। तो वो अधिकार का प्रयोग इन्होंने यहाँ पर उपयोग किया है। इसी के तहत आंध्र सोसाइटी कहा है कि आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। यानी जो आंध्र सोसाइटी है वो आंध्र प्रदेश के बाहर भी अदर उसमें स्टेट में क्या करती है, तेलुगु माध्यम के विद्यालय यानी तेलुगु भाषा भाषी माध्यम के विद्यालय चलाती है। तो ये कौन सा अधिकार इससे प्रभावित होता है, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर घ, है ना। तो घ का जो उत्तर है, इसमें अनुच्छेद 29 व 30 यानी आर्टिकल 29 व 30 के तहत शिक्षा व संस्कृति के मौलिक अधिकार का प्रयोग किया गया है। मौलिक अधिकार का उपयोग किया गया है ना, किया गया है। तो ये जो 4 है उसमें शिक्षा और संस्कृति के जो अधिकार है कि सभी लोगों को है, अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा को, जो अपनी संस्कृति अपनी उसमें धर्म के आधार पर जो शिक्षा है वो स्वयं पे अगर चलाते हैं, राज्य उनको अनुदान नहीं देती है, तो वो ऐसी चीजें चला सकते हैं। तो ये शिक्षा व संस्कृति के अधिकार के तहत ऐसा काम कर रहे हैं, वो अपना प्रयोग कर रहे हैं। तो ये इसके साथ ही ये वाला वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर आएंगे, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते।